नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और हम देखें तो इस समय मेटल कंपनीज में एक अच्छा सर्ज देखने के लिए मिला पिछले कुछ दिनों में। लेकिन ये सर्ज कितना जायज़ है, इसके पीछे कुछ फंडामेंटल ग्राउंड है या नहीं है? क्योंकि हमने मेटल कंपनीज में भी टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील सभी में एक रिकवरी आते हुए देखी। लेकिन ये रिकवरी में फंडामेंटल्स का क्या रोल है, क्या कुछ हो रहा है मेटल कंपनीज पर, उस पर आउटलुक रखते हैं, उस पर बात करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अमित गोयल, को फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट फ्रॉम पेस 360 डिग्री। अमित सर, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। Thank you so much, Vivek, for having me on. It's a pleasure to be here. प्लेजर सर। सर, अगर हम देखें तो मेटल कंपनीज पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि प्रभुदास लीलाधर की है ये। इसमें उनका मानना है कि जो इनपुट प्राइस हैं वो मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि इनपुट प्राइस जो गिर रहे हैं, जो इनपुट हैं उनके प्राइजेस काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं, खासतौर से आयरन और कुकिंग कोल, जिनकी कीमतों में तेज़ गिरावट देखने के लिए मिली है। हालांकि स्टील के जो प्राइजेस हैं वो भी एक्स मुंबई अगर हम देखें तो 60,000 पर से गिरकर 52,000 की रेंज पर आ गए हैं। तो करीब 10% से ज़्यादा का जो गिरावट है वो स्टील प्राइजेस में भी देखने के लिए मिला, लेकिन इनपुट प्राइस उससे ज़्यादा गिर चुके हैं। अमित सर, कैसे देख रहे हैं ब्रॉडली मेटल कंपनीज को, स्पेशली स्टील कंपनीज को? जी, विवेक, मैं आपसे ब्रॉडली स्पीकिंग मैं आपसे एग्री करता हूं कि मेटल कंपनीज में जो है एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ये फैक्ट है कि हमने जो है ये देखा है। अगर मैं अक्टूबर से बात करूं, हम्म। आपने ईयर ऑन ईयर का बताया कि एचआरसी के दाम जो हैं वो गिरे हैं, जो कि बिल्कुल सही फिगर्स हैं। अगर मैं सितंबर अक्टूबर से बात करूं तो तकरीबन, अगर मैं इनपुट्स की बात करूं, तो वहां पे आयरन ओर जो है वो कोई 10% गिरा है। और कोकिंग कोल और स्क्रैप स्टील जो है, स्क्रैप आयरन और पिग आयरन, हम्म। तकरीबन जो है वो आप मान के चलिए कि 8 से 9% का जो है वो फॉल हमने सितंबर अक्टूबर से अभी तक देखा है। तो राइट। ये तो बात हुई इनपुट्स की। और अगर मैं आउटपुट की बात करूं सितंबर अक्टूबर के टाइम से ही, तो एचआर कॉइल जो है वो तकरीबन कोई 6.5% गिरा है। राइट। जो रीबार है वो कोई 5% गिरा है। और जो सीआरसी है जी। वो महज जो है कोई 3 से लेके 4% गिरा है। बिल्कुल। क्लियरली जो है एक सिचुएशन बन रही है कि अगर मैं अक्टूबर ऑनवर्ड्स बात करूं, तो जो इनपुट प्राइसेस हैं वो 8 से 10% गिर गए हैं। और जो जो एक्चुअल जो कमोडिटी जो सेलिंग प्राइसेस हैं वो भी गिरे जरूर हैं, मगर उनमें गिरावट ऑन एन एवरेज जो है आप मान के चलिए कि कोई 5% की है। तो जी। क्लियरली वहां पर जो है एक नेट मार्जिन जो है वहां पे इजाफा होने की उम्मीद है। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो मोरलेस जो है वो प्राइसेस इंडिया में वो ही है। तो अगर मैं एचआर कॉस्ट की बात करूं तो उसमें भी जो है वो तब से लेके अब तक जो है वो इतना इजाफा नहीं हुआ होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं सारी कॉस्ट्स की बात करूं, तो उसमें जो है वो एक अच्छा खासा फॉल है। सारी कॉस्ट मिला के कोई 8 से लेके 9% का जो है वो टोटल फॉल है। और जबकि जो रियलाइजेशंस हैं वो प्रॉबली केवल 5% गिरी हैं। ये तो एक बात है। उसके बिल्कुल। अलावा क्या है कि चाइना में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 महीनों के बहुत अच्छे आईआईपी फिगर्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आए हैं। और बिल्कुल। चाइना ने जो है वो बहुत सारे मेजर्स अनाउंस किए हैं, फिजिकल एंड मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से लेके एलजीएफवी, जो उनके जो लोकल जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंसिंग व्हीकल्स हैं वहां जी। पर लोन्स से लेके, और उसके अलावा ब्याज की दरों में कटौती, और उसके अलावा प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए सपोर्ट, ये सारी चीजें अनाउंस की हैं, जो कि स्टील के लिए जो है वो जाहिर है कि एक पॉजिटिव चीज है। और बिल्कुल। वाकई अगर मैं पिछले 2-3 महीनों की बात करूं तो चाइना में स्टील कंजम्पशन भी जो है बढ़ी है। बिल्कुल और सर, जो मैं प्राइसेस, इन्हीं डेटा को, सर बीच में आपको रोक रहा हूं सर, थोड़ा सा इन डेटा को एक बार देख लेते हैं
कि दर्शकों को भी दिखा देते हैं कि इनपुट के प्राइजेस कितने गिरे और चाइना और वर्ल्ड वाइड जो आईआईपी की आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, वो किस तरह से पेन आउट हो रहा है। कोकिंग कोल की प्राइजेस पिछले एक वीक में 6.4% गिरी हैं और मंथली प्राइजेस 14.6 और ईयरली प्राइजेस 20% अराउंड गिरी हैं। आयरन ओर की प्राइजेस 4.5% एक वीक में, 19% मंथली और एक साल में करीब 16.5%। पिग आयरन, मेल्टिंग स्क्रैप, इन दोनों जो रॉ मटेरियल हैं इनमें भी एक अच्छी खासी गिरावट ईयरली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर देखने के लिए मिली है। तो अब ये तो पता लग गया कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, स्टील बना रहे हो, तो उसकी जो मेन इनपुट कॉस्ट है वो आपकी अगर ईयरली बेसिस पर देखें तो 10 से 20% तक गिरी हुई है। मंथली बेसिस पर भी देखें तो करीब 1-1.5% से लेकर 15%, 20% तक गिरी हुई है। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड आईआईपी की, जहां पर कि जैसा सर भी बता रहे हैं कि आईआईपी में जो महत्वपूर्ण रोल है वो देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चाइना इस समय रोल प्ले कर रहा है। हम रोज सुनते हैं कि चाइना में वीकनेस है, लेकिन अगर हम आईआईपी फिगर को उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं वीकनेस आपको शायद रिवर्स होती हुई दिखेगी। इंडिया में वीकनेस है ऑन द बेसिस ऑफ आईआईपी, यूएस में वीकनेस है ऑन द बेसिस ऑफ आईआईपी, यूके में एक धीमापन कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, 0.5-0.6% का आईआईपी चल रहा है। रशिया ठीक है, और जापान में तो नेगेटिव आईआईपी चल रहा है, जिसका मतलब है कि जो मेन की जो कंज्यूमर कंट्रीज हैं उनमें चाइना परफॉर्म कर रहा है। अमित सर, जो आप चाइना की बात कर रहे थे सर, हम ये मान लें कि चाइना की ये जो 2 मंथ की जो आईआईपी फिगर है, इससे बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित होना चाहिए मेटल कंपनीज के लिए या मेटल के प्राइजेस को लेकर, क्योंकि हमने देखा कॉपर भी लगातार हाइज बना रही है, स्टील के प्राइजेस जबकि उतना रिकवर नहीं हो रहे। कैसे देख रहे हैं सर? जी, सो विवेक, आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे। मैं उसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन में देना चाहूंगा कि राइट, अभी जो आपने जो फिगर्स बताए हैं रॉ मटेरियल्स के, वो ईयर ऑन ईयर है। राइट, और जो मैं जो फिगर्स की बात कर रहा था वो बिल्कुल, सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स हैं। तो बिल्कुल, आप ये नोट करेंगे कि जो ईयर ऑन ईयर फिगर्स हैं वो थोड़े ज्यादा गिरे हैं। राइट, वो तकरीबन जो है वो कोई डबल डिजिट में गिरे हैं, 14-1%। जबकि जो 6 महीने में जो फॉल आया है वो थोड़ा कम आया है। उसकी वजह ये थी कि पिछले साल मार्च से लेके सितंबर अक्टूबर तक राइट, प्राइसेस ऑलरेडी कुछ कुछ गिर चुके थे, और जो बैलेंस जो फॉल आया है वो पिछले 6 महीनों में आ गया है। और वो जो 6 महीनों का जो फॉल आया है वो बेसिकली पिछले 3 हफ्तों में ही मोस्टली आया है। तो वो जो 6 महीने का फॉल हम बता रहे थे कि 8-9% है, वो आप प्रिडोमिनेंटली मान के चलिए कि वो पिछले 2-3 हफ्तों में ही वो फॉल कॉन्सेंट्रेटेड होके सामने आया है। तो उसका जो फायदा जो स्टील कंपनीज को या मेटल कंपनीज को मिलेगा वो इस तिमाही में थोड़ा सा मिलेगा। असली जो फायदा मिलेगा वो अगली तिमाही में मिलेगा, क्योंकि प्राइसेस अक्सर कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं और एक उसमें लैग चलता है। तो अगर दामों में अभी कोई कटौती आई है तो उसका पूरा एडवांटेज कंपनीज को अगले क्वार्टर में मिलेगा। तो एक बिल्कुल, तो जो है यहाँ पे हम अप्रैल टू जून क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, ना कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर की। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा। जी, दूसरा, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रखा आईआईपी का। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि चाइनीज इकोनॉमी जो कि बहुत ही डोल्ड्रम्स में थी और आईआईपी फिगर्स बहुत ही खासा खराब आ रहे थे टिल अक्टूबर नवंबर, वहां पे अभी हमने पिछले 2-3 महीनों में एक स्मार्ट रिकवरी देखी है। और जो राइट, इकोनॉमीज पहले बहुत अच्छा कर रही थी वहां पे हमने एक स्लो डाउन देखा है, जिसमें खास तौर से हम इंडिया की बात कर सकते हैं, हम यूएस की बात कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, ये सारी बातें जो हैं हम ऑन दी टेबल रखना चाहते हैं। और उसके अलावा अभी क्या है, देखिए जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट हैं चाइना के वो अभी भी अच्छे नहीं हैं। तो लेट अस नॉट कंफ्यूज दी शॉर्ट टर्म मेजर्स विद लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। आई एग्री कि शॉर्ट टर्म में आईआईपी बेहतर हुए हैं और ये अभी आईआईपी बेहतर और चल सकते हैं 2-3-4 महीने। हम अभी ल्यूनर न्यू ईयर से निकल के आए हैं फरवरी में। तो उसका जो ये जो स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस हुए हैं इसका आपको और बेनिफिट देखने को मिलेगा जी, अगले कुछ महीनों में। मगर अगर मैं बात करूं इस साल के सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, तो मुझे चाइना से बहुत ज्यादा जो है मैं उम्मीदें नहीं रख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे जो उन्होंने मेजर्स अनाउंस किए हैं वो स्टॉप गैप मेजर्स हैं और उनका पूरा प्ले आउट जो है वो अगले 3-4-5 महीनों में चले जाएगा। तो जी, दैट मीन्स हम एक शॉर्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, जहां पे एएमजे क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे जुलाई में या अगस्त में,
वो जो है वो थोड़े बेहतर हो सकते हैं। जी। अभी तक आशा की जा रही थी उससे थोड़े बेहतर हो सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी स्टील कंपनीज के ऊपर मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूं, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि एक तो वर्ल्ड इकोनॉमी लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन कर रही है, और उसमें चाइना जो कि अभी एक साइक्लिकल अपस्विंग से जो है वो अभी आभास कर रहा है, इस साल के सेकेंड हाफ तक वो जी। साइक्लिकल अपस्विंग बिल्कुल। प्ले आउट हो जाएगा, और उसके बाद एक वापस चाइना में प्लेटोइंग आ जाएगी। तो इट्स अ शॉर्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इन माय ओपिनियन। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर मेटल कंपनीज में शॉर्ट टर्म में जो ब्लिप आया है, इसको देखते हुए बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म रिकवरी है जो कि हमें चाइना की रिकवरी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी अमित सर को लगता है कि यहाँ पर कोई खास अपॉर्चुनिटी मेटल कंपनीज में नहीं देखने के लिए मिल रही है। अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।